देखो अब यहाँ पे एक बात बताओ, जब एंगल ए और बी क्या है, दोनों न्यून कोण है, तो इसका मतलब ये और ये क्या न्यून कोण होंगे, तो इसका मतलब सी एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, तुमको दिया क्या है इसमें, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो कॉस ए कितना हो जाएगा बताओ, अब यहाँ कॉस ए कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, ये ए है, इसके सामने की आधार बटे क्या होता है, कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अगर एंगल ए ले रहे हो तो आधार कितना हो जाएगा ए सी, और कर्ण कितना हो जाएगा ए बी, और कॉस बी अगर ले रहे हो तो आधार कितना बनेगा बी। बहुत सही, और कर्ण क्या बनेगा ए बी। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है बताओ, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी कहाँ है, ये और ये, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो इसके सामने का एंगल ये वाला और इसके सामने का एंगल ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी, समान भुजाओं के सामने के कोण समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ए और बी न्यून कोण है, दोनों का सम 90 होता है। तो b बराबर 90 माइनस ए, यहाँ b में कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो कॉस ए बराबर b की जगह 90 माइनस ए रख दिया। तो कॉस ए बराबर तुम जानते हो कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। क्या होता है, साइन ए। तो अब इसके नीचे इसको लेके आओगे तो साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1, ये होता है tan ए, और 1 की वैल्यू कितनी हो, tan 45। तो एंगल ए कितना आ गया 45। अब सी 90 है, ये 45 आ गया, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे एंगल बी कितना हो गया 45, यहाँ से एंगल ए भी 45, एंगल बी भी 45, इसलिए ए बराबर बी। ये दूसरा तरीका।